जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम का बेहतरीन जो पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं घातांक और करड़ी, उससे क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो घातांक और करड़ी से क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी मैं आपको बात बता दूं, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि 3 से 4 घंटे की जो क्लास होगी, आप इसको 2 से 3 भागों में अपनी सुविधा के अनुसार वीडियो को पुश करके या डाउनलोड करके देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 5 मिनट की बेसिक क्लास जो आपको जानकारी होगी उसके बारे में जानने का थोड़ा प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, या आप जानते ही हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1, 2, 3, 4, 5, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। चलिए थोड़ा और 2 मिनट की बस बात है, उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन का लेवल लेकर चलेंगे बेसिक टू एडवांस। देखिए, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, जो पूर्ण संख्याएं हैं। थोड़ी और क्लास को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो सबसे पहले करते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या है सबसे छोटी 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश टेट में पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो देखिए, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो कौन सी है मेरे भाई? 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आ गई आपकी 6, इस प्रकार 8, 9, इस प्रकार बहुत सारी संख्याएं हैं भाज्य। चलिए फिर बात करते हैं हम लोग अभाज्य संख्याओं की। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है? 2। फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7। इस प्रकार से आपकी संख्याएं बनती रहेंगी। क्वेश्चन यहाँ से कितने बनते हैं? सबसे पहले इस बात को आप समझो। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। और अगर आप अभाज्य संख्याओं को देखेंगे तो आप जितनी भी अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे तो उनमें आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि 2 के अलावा सब अभाज्य संख्याएं जो हैं वो सब विषम संख्याएं ही होंगी। 2 एक अकेली संख्या है जो सम है। तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो कौन सा आंसर होगा हमारा? 2। चलिए यहाँ से कभी कभी एक क्वेश्चन और बनता है, सह अभाज्य। कौन सा क्वेश्चन बनता है भाई? सह अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? चलिए सह अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। जैसे सह अभाज्य, सह का मतलब तो जोड़ा। अब आप बात समझो, जैसे मैं आपसे बोलूँ 5 और 10, क्या ये सह अभाज्य हैं? देखने से पड़ेगा भाई मेरे 5 और 10, इनका अगर आप मा सा पा यानी कि HCF, अगर आप इनका HCF लोगे तो इनका HCF आ जाएगा 5, हाँ या ना? इसका HCF कितना आएगा? 5। तो ये तो सह अभाज्य नहीं हुई, क्योंकि सह अभाज्य होने के लिए HCF कितना आना चाहिए मेरे भाई? 1। इस बात को नोट कर लेना, क्या कि सह अभाज्य संख्याएं होने के लिए HCF मस्ट बी 1। जैसे मैं आपसे बोलूं 3 और 4, क्या ये सह अभाज्य हैं? हाँ भाई बिल्कुल हैं। मैं आपसे बोलूं 103 और 104, क्या ये सह अभाज्य हैं? बिल्कुल है। चलिए आपकी बात समझ में आ रही है मेरी। चलिए यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन को और लेवल बढ़ाते हैं। तो आप देखेंगे अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? सबसे पहले परिमेय के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या हैं? P/Q के रूप में होनी चाहिए, लेकिन उसकी शर्त यह है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। हर क्या हो? हर शून्य ना हो। मेरी बात को समझो, जो परिमेय संख्या है वो P/Q के रूप में हो, लेकिन जो Q है यानी कि जो हर है वो शून्य नहीं हो। अगर शून्य है तो आप क्या बोलोगे फिर? 0/0। ये भी तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। इसीलिए हम बोले कि Q क्या नहीं होना चाहिए? 0। चलिए अपरिमेय संख्या, जैसे कि जितनी भी रूट की संख्याएं हैं, और रूट की संख्या जैसे मैंने आपसे बोला √5, √7, √8। इसका मतलब ये हुआ, इस प्रकार तो आप बोल सकते हो सर
9 भी एक अपरिमेय संख्या होगी? नहीं है। जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो रूट के अंदर, जैसे 9 है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो किसका होगा? 9 पूर्ण वर्ग होता है 3 का, तो 3 क्या होगा? एक भाई प्राकृतिक संख्या होगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अपरिमेय संख्या वो होंगी जो रूट के अंदर, करड़ी के अंदर हैं और किसी का परफेक्ट वर्ग नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए 2-3 चीज़ें और समझिए, मैं यहाँ पर थोड़ा रफ करता हूँ। देखिए UPSI 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, पहली शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आप उठाकर देखेंगे तो क्वेश्चन आया 3√16 है और पहला ऑप्शन था पूर्णांक, दूसरा ऑप्शन था परिमेय, तीसरा ऑप्शन था अपरिमेय और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दिस, मतलब कोई सा नहीं। चलिए अब देखिए 3√16, अब आपको पता है √16 कितने का स्क्वायर है? 4 का पूर्ण वर्ग है भाई। तो इसको अगर आप हल करोगे तो 3 × 4, तो ये कितना हो गया भाई? 12। तो 12 अपरिमेय संख्या तो है नहीं और ना ये परिमेय है, तो क्या हो गया? ये पूर्णांक। आपकी मेरी बात समझ में आ रही? तो ये क्या निकल के आ गया भाई? आपका पूर्णांक। अगर मैं यहाँ पर मान लूँ कि चौथा ऑप्शन नोट की जगह एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख दूँ प्राकृतिक संख्या, सही है, आने को तो प्राकृतिक संख्या भी तो है 12, तो आप मेरी बात समझो। तो उस हिसाब से क्वेश्चन के नीचे एक लाइन और लगी मिलेगी कि पहला और चौथा दोनों, हाँ है ना, पहला और चौथा दोनों। जैसे ये आपका ऑप्शन पहला है तो आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा पहला और दूसरा, दूसरा ऑप्शन मिलेगा दूसरा और तीसरा, तीसरा ऑप्शन मिलेगा तीसरा और पहला, इस हिसाब से मिलेंगे आपको। चौथा ऑप्शन मिलेगा पहला और चौथा। तो आप बात समझिए, देखिए एग्जाम की क्वेश्चन हम धीरे 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 बनाकर चलेंगे। चलिए अब इसको हम थोड़ा हटाते हैं और अगली क्लास के जो टाइप के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, तो पहली टाइप को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये तो थी आपकी बेसिक जानकारी, तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो टाइप फर्स्ट के घातांक और करणी के आप लोग क्या करें, एक कॉपी लेकर उसके नोट्स बनाते रहें, क्योंकि क्लास को देख रहे हैं तो नोट्स बनाएं, बार बार क्लास को देखने का कोई औचित्य निकलता नहीं है। जैसे अब आपको थोड़ी बेसिक सी जानकारी समझिए, मैं आपको बोलूँ x की पावर a इंटू x की पावर b, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? x की पावर a इंटू x की पावर b, इसका मतलब हो गया x की पावर a प्लस b, हाँ या ना? चलिए दूसरा समझिए, x की पावर a इंटू x की पावर माइनस b, तो इसका मतलब हो गया x की पावर a माइनस b। मतलब है, आप मेरी बात को समझते रहें, जो मल्टीप्लाई है बिल्कुल नए बच्चे के लिए तो एकदम ये चीज़ें वरदान हैं। जो व्यक्ति पहले नहीं पढ़ा है और जो पहले पढ़ा है उनके लिए रिवीजन हो रहा है। आप मेरी बात को समझे, यहाँ पर क्या हो रहा है? जुड़ रही, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भी जुड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर चिन्ह किसका है? माइनस का, तो घट गई। तो कुल मिला के ये निष्कर्ष निकला कि गुणा में घातक क्या होती है? हमारी जुड़ जाती है। चलिए इसी प्रकार अगर मैं बोलूँ x की पावर a अपॉन x की पावर b बराबर, तो आप बोलोगे x की पावर a माइनस b। इसका मतलब हो गया, जब कोई संख्या भाग में हो और आप उसको ऊपर ले जाएंगे यानी कि अंश में ले जाएंगे, तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि घट जाती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको इस प्रकार लिखूं कि x की पावर a है और x की पावर माइनस b है, तो ये ऊपर जाके जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगी x की पावर a प्लस b। मतलब क्या है? जो संख्या भाग में है और वो बदल गई, ऊपर जाके उसका क्या बदल गया? चिन्ह। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बेसिक सी नॉलेज है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, x की पावर 5 है इंटू x की पावर यहाँ पर 3 है, तो आप बड़े आराम से बोल सकते हो, तो x की पावर कितनी होगी? 5 प्लस 3।
गुणा मत कर देना मेरे भाई, गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में पावर क्या होती है, ऐड हो जाते हैं। तो यानी कि x की पावर हो गई आपकी 5 + 3 यानी कि x की पावर होगी आपकी 8। आपके बात समझ में आ रही है? चलिए इस प्रकार यहाँ से देखते हैं। अगर मैं बोलूँ x की पावर यहाँ पर है 5 और अपॉन x की पावर है यहाँ पर 3, तो आप ये देखिए यहाँ पर चिन्ह किसका है, प्लस का। तो x की पावर हो जाएंगी आपकी 5 - 3 यानी कि x की पावर 2। हाँ या ना, बात समझ में आ रही है? चलिए कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करके बताएं, और आप लोग यकीन मानिए आपका जो उत्तर आएगा उस पर हम प्रति उत्तर अवश्य देंगे। देखिए अगर मैं इसी सवाल में थोड़ा चेंज करूं तो x की पावर 5 अपॉन x की पावर यहाँ पर हो जाएगा -3। चलिए तो हमने क्या बताया आपको, जब ये संख्या है और इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा, और चिन्ह बदलेगा तो फाइनली इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, 5 + 3। तो ऑल ओवर कहने का मतलब ये है कि x की पावर आ गई आपके पास 8। बिल्कुल बेसिक सी जानकारी है, इसको आप नोट करते चलें। चलिए थोड़ी चीज़ें और समझिए। देखिए दोस्तों, 5वां, अगर मैं बोलूँ x की पावर m है और इसकी पावर n है, हाँ या ना, अगर x की पावर m है और इसकी पावर n है तो ये हो गया x की पावर m गुणित x की पावर n, मतलब x की पावर m गुणा n। अब मेरी बात को समझो, मैंने बोला x की पावर m है, उसकी पावर n है, तो इसका मतलब हो गया x की पावर m गुणित n। चलिए अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है जैसे मैं आपसे बोलूं x की पावर 5 और इसकी पावर 2, ठीक है ना मेरे भाई, आप बात को समझना। तो इसका मतलब क्या हो गया, x की पावर 5 गुणित 2 यानी कि x की पावर आपकी हो गई 10। सही है, कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं। अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज करूं, अब बस समझो, अगर इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज करूं तो यहाँ पे मैं केवल ऐसे लिख दूं तो यहाँ पर इसका मतलब बिल्कुल बदल जाएगा। अब क्या हो गया, अब ये हो गया 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग हो गया, इसका मतलब हो गया x की पावर 25। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब कहने का ये है कि x की पावर m और इसकी पावर n बिल्कुल भी बराबर नहीं है किसके, x की पावर m की पावर n के, ठीक है ना। चलिए नोट करते चलो, इनके बहुत सारे क्वेश्चन की जो PDF है मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन को समझे। मान लिया x की पावर यहां पर m है, हाँ या ना, और यहां पर कोई संख्या है बराबर 22। क्लियर है ना दोस्तों? तो आप यहां से अगर x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो x बराबर हो जाएगा y की पावर 1/m। सही है ना, मतलब यहां पर जो पावर है बराबर के दूसरी तरफ जाएगी, तो जो पावर सही में है वो कहां पहुंच जाएगी, बट्टे के अंदर। यानी कि अगर हम एक एग्जाम्पल से बात करें, जैसे मैंने बोला आपको x की पावर है यहाँ पर 5, ठीक है ना। अब बात को समझना, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि x की पावर 5 है बराबर यहाँ पर लिखा है मैंने 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर मैंने मान लो 5 ही लिख दी। अब मेरी बात को समझना, तो यहाँ पर क्या होगा, x की पावर 2 की पावर 5 तो यहाँ पर पहले से ही है, और ये वाली जो पावर है ये यहाँ पर लगेंगी भाग में, यानी कि 1/5। क्लियर है? तो आप मेरी बात को समझना, तो 2 की पावर 5 × 1/5 और ये कट जाएगी, तो 2 की पावर कितनी जाएगी, केवल और केवल 1, यानी आंसर कितना आ गया, 2। तो कुल मिलाकर x बराबर कितना निकल के आया, 2। तो एक चीज़ और समझ में आई क्या, कि अगर x की पावर n हो और y की पावर n हो तब x बराबर क्या हो जाएगा, 22। आपको बात समझ में आ रही है?
अगर x की पावर और y की पावर समान है तो क्या हो जाएगा, x बराबर y। चलिए एक पॉइंट को और समझते हैं, आप मेरी बात समझना। जैसे मैं बोलूं, मान लो 5 की पावर 10 है, क्लियर है दोस्तों, और यहाँ पर मैंने लिख दिया x की पावर 2, सही है ना। मैंने बोला x की पावर 2 है और इधर है 5 की पावर 10। तो अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, 5 की पावर यहाँ पर जो 10 है इस पर मैं क्या कर दूंगा, जो 2 हैं वो इधर किस में आ जाएंगे भाई, भाग में, पावर के ऊपर बराबर क्या रह गया यहाँ पर x। चलिए 2-3 चीज़ें फिर समझो, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो 5 की पावर कितनी रहेंगी भाई, 5 बराबर क्या रह गया भाई, x। आपको बात पकड़ में आ रही है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 के ऊपर पावर 5। आप इन सब का स्क्रीनशॉट लेते रहें। चलिए इसको मैं मिटाता हूं। अगर मैं बोलूं x और y इन दोनों की पावर n है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी टाइप पढ़ा रहा हूं आपको। तो अगर आप इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका मतलब हो गया x की पावर n इंटू y की पावर n। चलिए अगर मैं बोलूं x अपॉन y इन दोनों की पावर n है तो इसका मतलब हो गया x की पावर n अपॉन y की पावर n। चलिए बात को समझिए। अगर मैं आपसे एक चीज़ और बोलूं, अगर रूट a है इंटू यहाँ पर है रूट b, तो इसका अर्थ हो गया रूट a इंटू रूट b। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही चीज़ें। और देखो अगर मैं थोड़ा और टारगेट बनाऊं, मैं आपसे बोलूं यहाँ पर लिखा है रूट ए बी, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो रूट ए इंटू रूट बी। ये दोनों एक ही बात है, आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। चलिए अगर कहीं पर ऐसा लिखा है रूट ए अपॉन रूट बी, तो आप बिल्कुल इसका अर्थ सीधा समझ सकते हैं रूट ए अपॉन रूट बी। बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूले हैं और बिना इनके आगे के क्वेश्चन आप हल नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, हाँ या ना। चलिए एक चीज और समझिए, एक चीज और समझिए आप लोग। जैसे मैंने बोला a की पावर माइनस n, ठीक है, बात समझो। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a की पावर -1 इंटू इसकी पावर n, ऐसे लिख सकता हूं। क्यों, मैंने आपको बताया था गुणा में घातें जुड़ती हैं और पावर के ऊपर जो पावर है उसके ऊपर गुणा हो जाता है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी यही आ जाएगा। और किसी संख्या के ऊपर पावर -1 है तो आप उसको नीचे लाएंगे तो क्या वो प्लस का हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगी भाई, पावर n, और इसको अगर आप खोलोगे तो क्या हो गया भाई, 1 की पावर n अपॉन इसकी पावर n, और 1 की पावर कितनी भी हो आंसर एक ही रहता है। मतलब इसका अर्थ क्या गया, 1 अपॉन a की पावर n। तो कहने का मतलब ये है अगर यहाँ पर माइनस है तो आप इनको हर में ले आओ, यानी कि बट्टे में ले आओ, तो ये संख्या किसकी हो जाएगी भाई, प्लस की। चलिए फिर चीज़ें समझो। अगर मैं बोलूँ अंडररूट a प्लस अंडररूट b, इनका हमको वर्ग खोलना है, ठीक है। तो आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होल स्क्वायर होता है a प्लस b का। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडररूट में a इंटू अंडररूट में b। अब आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए, देखिए मैंने इसकी कम से कम 2 से 3 लाइनें खाई हैं, क्योंकि हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इतना समझ लेंगे। चलिए एक क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए
सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन को जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप योग्य व्यक्ति हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पोस्ट करके आप इनको सॉल्व करें, फिर हमारा सॉल्यूशन देखें और अपनी योग्यता को परखें। अगर आप पहली बार सीख रहे हैं चीज़ों को तो आप मेरे साथ साथ होमवर्क करते रहिए। यकीन मानिए जब क्लास ख़त्म होगी तो आप अपने आप को नया महसूस करेंगे, गणित के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे पाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 5 की पावर 3। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप सब लोग जानते हैं। तो 5 की पावर 3 होती है 125, लेकिन मैं फॉर्मेलिटी के लिए आपको जरूर बताऊंगा। देखिए 5 की पावर 3 को अगर आप हल करोगे तो इसका मतलब ये है कि 5 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 को आपने कितने बार मल्टीप्लाई करना है भाई, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। बस यही बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन रखा था प्रैक्टिस सेट के अंदर। अब आप एक चीज समझो, इस दूसरे क्वेश्चन को -6 की पावर कितनी है, 4। इसका बेसिक और बेसिक मतलब यही है कि -6 को आप कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो -6 इंटू -6 इंटू -6 और इंटू -6। अब मेरी बात को समझो, कितने बार, 4 बार। और आप जानते हैं कि माइनस गुणा माइनस बराबर क्या होता है, प्लस, और माइनस गुणा प्लस बराबर होता है माइनस, प्लस गुणा माइनस बराबर होता है माइनस, और प्लस गुणित प्लस बराबर होता है प्लस। ये बेसिक से रूल है, उम्मीद की जाती है ये आपको आते होंगे, और नहीं आते हैं तो सीख गए। चलिए, तो इसका मतलब हो गया, ये कितना हो गया भाई 36, और ये कितना हो गया भाई 36। तो कहने का मुझे आपको बस यही सिखाना है कि माइनस और माइनस को आप लोग कैसे सॉर्ट आउट करोगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, समझ में आ रही हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। देखो भाई, ये कितना हो गया 36, और ये कितना हो गया भाई, ये भी कितना हो गया आपका 36। माइनस गुणा माइनस कितना हो गया, प्लस। अब इसमें क्या करोगे आप, 36 गुणा 36, जो कुछ भी आए आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा, इसका मतलब है -2 की ऊपर पावर 5। तो -2 को अगर आप 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, देखना, -2 इंटू -2 और इंटू -2, ठीक है। इन सब के आंसर जो आए वो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताते रहें। देखना, चीज़ें समझना, 2 बार माइनस से 1 बार बन गया प्लस, और 2 बार माइनस से 1 बार क्या बन गया, प्लस। तो क्या बच गया, एक माइनस बच गया। यानी कि एक चीज़ तो हमारे समझ में आई कि अगर माइनस का कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है, माइनस का क्या हो रहा है, कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई किसने, सम संख्या में हो, किस में हो, सम संख्या में। मतलब ये नहीं है कि -3 गुणा -3, तो आप ये बोलो सर ये तो विषम संख्या है ना। मैंने मतलब बोला है ये स्थान कैसे होना चाहिए, सम, ठीक है ना। तो आंसर कैसा आएगा भाई, प्लस के 9। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? चलिए, तो 2 गुणे 2 कितना हो गया भाई 4, ये कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये 8 किसका हो गया, ये कितना हो गया भाई, देखना, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया माइनस। तो 8 चौके माइनस के 32। आपके समझ में आई? चलिए, 2-3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं बहुत ही कम समय में। इस देखते हैं, और 32 की पावर माइनस के 1/5। चलिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम जानते हैं अगर यहाँ पर कोई संख्या जो है उसको हमको हल करना है और इसी के रूप में हल करना है, तो आपको बताइए कि 32 कितने के बराबर होते हैं। तो आप लोग बड़े आराम से बोल सकते हैं कि अगर हम 2 की पावर 5 बार हल करें, देखो ये अगर हम 2 की पावर 5 बार हल करें तो कितना आ रहा है भाई, 32 ही आ रहा था। चलिए, तो इसका मतलब ये है कि 2 को हमने लिख दिया कितना भाई, 2 की पावर 5। अरे बोलो हाँ या ना। और 2 की पावर 5 लिखा, और ऊपर कितनी पावर है भाई, माइनस की 1/5। कोई दिक्कत परेशानी तो यहाँ तक है नहीं। और हम लोग जानते हैं
कि पावर के ऊपर पावर में मल्टीप्लाई होता है, हाँ या ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो पावर के ऊपर पावर में अगर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया, 2 के ऊपर पावर 5 इंटू माइनस का 1/5, सही है ना। और ये 5 से 5 यानी कि 5 से 5 कट गया, और 5 से 5 कट गया तो कुल मिलाकर क्या रह गया, 2 की पावर माइनस का 1, और 2 की पावर माइनस का 1 है। तो मैं जानता हूँ और पढ़ा भी चुका हूँ आपको कि अगर कोई संख्या ऊपर माइनस में है और नीचे आपको लेकर आने हैं तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 1/2, सही है ना, हाँ या ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसको मैं रफ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको पढ़ लिया होगा और लिख लिया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन है माइनस के 3, 4, 3 और इसके ऊपर पावर है माइनस के 2/3। देखिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, आप इसको मान के हल कर सकते हैं। देखना, आप मेरी बात समझो, 343 को थोड़ा सा अगर आप पढ़ना स्टार्ट किए हैं तो थोड़ी आपको चीज़ें समझ में कम आएंगी, लेकिन अगर आप पहले से इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं तो आप जानते हैं ये 7 की पावर 3 होता है 343। देखिए तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1, और ये कितना हो गया, 7 की पावर 3, ठीक है, और माइनस के 2/3, सही है। चलिए, और आप लोग जानते हैं कि इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप मेरी बात को समझो, हमने आपको बताया कि अगर कोई पावर माइनस में है तो अगर आप इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 1/-1/7 की पावर 3, और ऊपर हो गया कितना, 2/3, सही है। कोई दिक्कत परेशानी तो यहाँ तक है नहीं। चलिए, अगर मैं इसको पावर हल करता हूँ तो ये हो गया 1/-1 की पावर 2/3/7 की पावर 3, और ये हो गया 2/3, सही है। कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं। अब आप मेरी एक बात समझना, एक के ऊपर कितनी भी पावर हो आंसर एक ही रहेगा। इसका मतलब ये है, तो एक के ऊपर पावर ये है तो इसका मतलब इसका तो यही रहेगा, आगे माइनस है वो वैसा ही लिखा रहेगा, अपॉन ये 3 से 3 कट गया, क्लियर है ना, तो 7 की पावर 2। और आप जानते हैं कि अगर कोई चीज़ ये 7² ऊपर पहुंच जाएगा और ये हो जाएगा नीचे -1, तो आप इसको लिखेंगे -7 का होल स्क्वायर, सही है ना। और -7 का होल स्क्वायर, और आप इसको खोलोगे 2 बार तो -7 × -7, इसका मतलब इसका आंसर हो गया 49, सही है ना दोस्तों। चलिए क्लास को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब इसको देखना आप, इस वाले क्वेश्चन नंबर 6, 3 की पावर -3 प्लस -3 की पावर 3। अब आप मेरी बात को समझो, इसको तो कितना लिखो, 1/3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3 कितना हो गया, माइनस का 27, तो ये हो गया आपका माइनस का 27। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, हाँ या ना। चलिए 3 की पावर 3 ये हो गया 1/27 माइनस के 27। अगर आप इसको हल करोगे, हल करिए तो एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई, 27 आ गया, तो 27 से ये कट गया -1 टाइम, तो ये हो गया 27 × 27। तो देखिए 27 × 27 हो गया 729, तो ये हो गया 729/27 बराबर 729 में से एक घटाओगे तो माइनस का 728/27 आपका आंसर आ जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए प्यारे मित्रों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप इनको बस पढ़ते रहिए। और थोड़ा बारिश हो रही है तो उसकी वजह से साउंड में प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पसीना भी आ रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है शिक्षा की ओर अग्रसर रहना, वो हम कर रहे हैं और आप भी करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखता हूँ। देखना, 2 की पावर 3 प्लस
आगे है 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर -2 प्लस 2 की पावर -3। इसको देखो हल करो। 2 की पावर 2 हो गया, ये कितना हो गया भाई 4, ये कितना हो गया 8, प्लस हमने आपको बताया था जब आपके ऊपर पावर माइनस की है तो वो संख्या अपॉन में पहुंच जाएगी, मतलब 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 1/2 की पावर 2। तो इसको आप हल करोगे तो कितना हो गया भाई 4, और ये कितना हो गया भाई 8। हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और 4 तो 12, तो यही हो गए, प्लस अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा इसका 8, और एलसीएम 8 आएगा तो 4 का दुगना 8 और 2 एकम 2, तो ये हो गया 12 प्लस 3/8, यानी कि 12 सही 3/8। ये आपका आ गया आंसर। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 8। आप लोग बस इनका स्क्रीनशॉट लेते रहें। देखो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है 2 × 2x - 1 बराबर 1/8 की पावर x - 3। सही है? चलिए, और यहाँ पर हमको मेरे हिसाब से x की वैल्यू निकालनी है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। चलिए अब आप मेरी बात को समझना, देखना इसको हम कैसे लिख सकते हैं। 2 की पावर 2x - 1 बराबर 1/, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 होती है 8। सही है? और यहाँ पर पावर कितनी भाई x - 3। कोई दिक्कत परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगर हमने फिर से वही सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाएं, -1 बराबर, देखना आप एक बात बताओ, जो मल्टीप्लाई में चीज़ है इधर लाएंगे तो गुणा में आ जाएंगी, भाग वाली चीज़ मल्टीप्लाई में आएगी। तो यहाँ पर लेकर आएंगे तो 2 की पावर 3 × x - 3 बराबर इधर कितना हो गया 1। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं। चलिए तो आप एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2x × 2 की पावर -1। क्यों? हमने आपको पहले ही बताया था कि गुणा में घात जुड़ती है। तो देखो मैंने अलग अलग कर ली, कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं। यहाँ पर 2 की पावर कितना हो गया है, 2 की पावर 1 तो हो गई 3x इंटू यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, तो 2 की पावर ये होगी -9। हाँ या ना, बात समझ में आ रही है? चलिए बराबर कितना है यहाँ पर आपका 1। चलो गुणा में घात जुड़ती है तो x की पावर जोड़ो तो 2 की पावर कितनी होगी भाई 2x + 3x इंटू 2 की पावर -1 प्लस ये -9 बराबर कितना है 1। अब आप मेरी बात समझना, 2 की पावर यहाँ पर होगी 5x और 2 की पावर होगी -10 बराबर 1। अब आप एक बात समझो, बड़े अच्छे से आपको चीज़ें पकड़ में आएंगी प्यारे भाइयों। ये 2 की पावर 5x तो ऐसा ही रहने दो, और आप इसको ले आओ 2 की पावर -10। मैंने आपको बताया था जो गुणा में चीज़ें हैं वो कहाँ आ जाएंगी, बराबर के उधर भाग में, तो इधर आ गई। अगर इसको आप ऊपर ले जाओगे तो 2 की पावर 5x बराबर 2 की पावर +10 कितने बार बता चुका हूँ। और आपको मैंने बताया था जब बेस समान हो तो क्या हो जाएगा 5x बराबर 10। जब बेस समान हो तो पावर जमीन पे आ जाती है, तो x बराबर कितना आ गया आपका 2। कोई दिक्कत परेशानी बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको परेशानी हो सकती है क्योंकि बारिश चल रही है, तो उसकी वजह से साउंड में थोड़ी सी एरर आ सकती है। थोड़ा सा सब्र बनाए रखें, आपका उद्देश्य और हमारा उद्देश्य बिल्कुल समान है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 4 की पावर 2x + 1 बराबर 8 की पावर है x + 3। देखो अगर हम 4 को ऐसे लिखें 2 की पावर 2 और ऊपर पावर कितनी है 2x + 1, आपको बात समझ में आ रही है। बराबर 8 को मैं ऐसे लिख दूँ 2 की पावर 3 और ऊपर है x + 3। कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं। और मैं आपको बता चुका हूँ
क्या कि जब बेस समान है, बेस मतलब जो नीचे की संख्या हैं जो समान हैं, तो पावर जमीन पर उतर जाएगी। तो जमीन पर उतार दो भाई, तो कितनी हो जाएगी 2 इंटू 2x प्लस 1 बराबर 3 इंटू एक्स प्लस 3। सही है। चलिए तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x प्लस 2 बराबर 3x प्लस 9। सही है मेरे भाइयों। तो एक इधर लाओगे तो 4x माइनस 3x बराबर 9 माइनस का 2। इतना तो आप जानते ही हैं। तो 4x में से 3x गया तो 1x बराबर कितना आ गया भाई 7। x की वैल्यू कितनी निकल के आई यहाँ पर 7। प्यारे भाइयों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 इंटू एक्स की पावर -1 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर +1 बराबर है 90। देखना इसको आप ऐसे लिख दो 3 की पावर x इंटू 3 की पावर -1। सही है, क्योंकि गुणा में घात जोड़ती हमने इसको अलग अलग कर लिया वही नियम लगा के, और इसको भी ऐसे लिख दिया इंटू 3 की पावर 1 बराबर कितना है भाई 90। अब आप एक बात समझो, 3 की पावर तो इधर कॉमन ले लो, तो 3 की पावर x तो यहाँ पर कॉमन आ गई, तो अंदर कितना बच गया 3 की पावर -1 प्लस 3 की पावर 1 बराबर कितना बच गया मेरे भाई 90। और 3 की पावर 1 आप इसको ऐसे लिख दो, कैसे 1/3 प्लस 3 की पावर 1 बराबर कितना हो गया मेरे भाई 90। आप मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना। तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो 3 का गुणा 3 में करेंगे 9, तो 9 और 1 10, तो कुल मिलाकर ये हो गया 3x इंटू 10/3 बराबर हो गया ये 9, और एक 0 और है 90। 0 से 0 कट गया, ये उधर चला जाएगा, तो 3 की पावर x बराबर 9 गुणा 3 27, और 27 को आप कैसे लिख सकते हो 3 की पावर 3। तो 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 3 कितना होता है 27। जब बेस समान है तब x बराबर आपका कितना आ गया 3। चलो आपको लगता है कि आपने 10 के 10 प्रश्न सही हल कर पाए हैं तो आपका स्वागत है, और नहीं कर पाए तो आप सीख गए। इसी के साथ हमारा टाइप फर्स्ट समाप्त होता है। अगले टाइप पे हम लोग बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन अगर मैं लिखूं x की पावर x और इसकी पावर है 3/2 और ये बराबर है x की पावर 3/2 और इसकी पावर है x। अब आप मेरी बात को समझना है, अगर बेस बराबर हो जाए तो ये पावर नीचे आ जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर x की पावर m और x की पावर n के बराबर है तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि m बराबर होगा किसके n के। तो देखते हैं भाई, अगर इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो x की पावर 3/2 सही है बराबर। और आप सब लोग जानते हैं पावर के ऊपर पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, कब जब ब्रैकेट हो तब। तो x की पावर हो गई है 3/2 इंटू एक्स। अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी वाली तो बात तो है नहीं। अब देखो ये वाले जब बेस बराबर हैं तब हो गया x की पावर 3/2 बराबर 3/2 इंटू एक्स। ये वाली फॉर्मेट निकल के आई क्या कि x की पावर 3/2 बराबर किसके होगी भाई 3/2 इंटू एक्स की। क्यों हो गई? क्योंकि ये वाले बेस समान थे तो हट गए। चलिए भाई अब आप मेरी बात समझो, ये x किस में है, ये x किस में गुणा में है, और गुणा वाली चीज अगर हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो किस में पहुंचेगी भाई माइनस में। तो देखिए x की पावर यहाँ पर पहले से आपको दे रखी है 3/2 और ये इधर लाएंगे तो x की पावर कितनी होगी भाई मेरे भाई -1। ठीक है, बराबर कितना हो गया भाई 3/2। चलिए 3/2 इंटू -1 मतलब हो गया कि अगर हम 3/2 से 1 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 तो एलसीएम ही है, तो 3 - 2 बराबर हो गया 1/2। मतलब कुल मिलाकर x की पावर कितनी आ गई भाई 1/2 और बराबर कितने हैं 3/2। मैंने एक फॉर्मेट और बताई थी कि जब
x की पावर यहाँ पर क्या हो n और बराबर क्या हो y, तो आप बोलेंगे कि x की पावर हो गई y की पावर 1/n। मैं बता चुका हूँ पहले इस चीज़ को। चलिए, तो इसका मतलब ये है कि x बराबर अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो 3/2 की पावर कितनी होगी मेरे भाई 2, क्योंकि यहाँ की जो पावर है इधर आके कैसी होगी उल्टी। चलिए, तो अगर आप 3/2 को हल करोगे तो ये हो गया 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर बराबर हो गया 9/4। मतलब इसका आंसर कितना आ गया 9/4। आपकी बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा है, बारिश भी थी, थोड़ा ट्रैफिक है। इन सब चीज़ों को हम लोग नज़रअंदाज करेंगे, हमारा केवल और केवल उद्देश्य पढ़ने पर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं और इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। अब अगला क्वेश्चन मैंने देखा x की पावर a बराबर y की पावर b बराबर है z की पावर c और दिया है y स्क्वायर बराबर है zx। अब आप मेरी बात समझना, y स्क्वायर बराबर क्या दे दिया आपको zx, और आपसे वैल्यू पूछी गई है 1/a प्लस 1/c बराबर रख दिया क्वेश्चन मार्क। आपको इस चीज की वैल्यू बतानी है। अब मेरी बात समझो, क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट भी है। अगर मैं इस क्वेश्चन में इन दोनों की सहायता से इसकी वैल्यू निकालूंगा तो सीधी बात है थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब देखिए इसकी मैं सहायता लूंगा, अगर x की पावर a बराबर y की पावर b बराबर z की पावर c बराबर मैं k मान लूं तो कोई दिक्कत परेशानी तो आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई आंसर निकालना है। चलिए, अच्छा एक चीज हमें आपको और बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं a बराबर b बराबर c है तब क्या होगा भाई, a बराबर b होगा, b बराबर c होगा और c बराबर a होगा। ये तीन कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए यहाँ पर। तो एक मेरी बात समझो, जब x अपॉन a y अपॉन b z अपॉन c बराबर k है तो इसका सीधा मतलब हो गया कि x की पावर a बराबर k, तो इसका मतलब हो गया x बराबर कितना हो गया k की पावर 1/a। बता चुका हूं, ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये वाली जो पावर है कितने बार बोला, बराबर के उधर जाकर दूसरी उनका क्या होगा पलट जाएगी। चलिए इसी प्रकार y का देखो, तब जब y की पावर b है बराबर का k है तो क्या होगा, y बराबर k की पावर क्या होगा मेरे भाई 1/b। चलिए इसी प्रकार z का, तो z की पावर c बराबर जब 1/k मान लिया तुमने तो z बराबर क्या हो जाएगा, इसकी पावर होगी k की 1/c। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी आपको है नहीं? चलिए, तो अब आप एक चीज और देखना, x की पावर y की पावर z की पावर आप सब लोग निकाल चुके हैं, तो यहां पर एक चीज अप्लाई करो आप कि y स्क्वायर बराबर दे रखा है आपको zx, तो y स्क्वायर बराबर जब दे रखा है zx तो यहां पर आप y स्क्वायर की वैल्यू लगाओ। y की वैल्यू कितनी है मेरे भाई k, और इसका क्या है 1/b, और इसका क्या है स्क्वायर बराबर zx, z की वैल्यू कितनी है k की पावर है 1/c इंटू x की वैल्यू कितनी है k की पावर है 1/a। ठीक है, चलिए पावर के ऊपर पावर में गुणा हो जाएगा तो ये हो गई k की पावर 2/b बराबर, यहाँ पर जो गुणा में है तो गुणा में पावर जुड़ गई तो 1/c प्लस 1/a। चलिए, जब आपको पता होना चाहिए जब बेस बराबर है तो पावर नीचे आ जाएगी, तो ये हो गया 1/c प्लस 1/a बराबर यहाँ पर क्या हो गया 2/b। अरे बोलो हाँ या ना मेरे भाई मेरे दोस्त, तो हम लोग देखो यही वैल्यू निकालनी थी, 1/c प्लस 1/a की वैल्यू कितनी आ गई 2/b। क्लियर है? यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको मैं मिटाता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है a की पावर m - n इंटू l
इंटू ए की पावर है n माइनस एल इंटू एम इंटू ए की पावर है l माइनस एम इंटू एन। चलिए देखिए, तो हमको कुल मिलाकर निकालना है भाई a की वैल्यू कितनी है। a बराबर मैंने रख दिया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, हमको निकालनी है a की वैल्यू। तो देखते हैं a की वैल्यू क्या होगी। चलिए, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं l का तो हो जाएगा a इंटू एम एल माइनस एन एल इंटू इसका अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूं तो a की पावर होगी एन एम माइनस एल एम इंटू ए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा एल एन माइनस एम एन। सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दूसरी बात एक और समझेंगे कि जब बेस बराबर है तब पावर ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये गुणा में दे रखे हैं, तो पावर को ऐड करने का प्रयास करो आप लोग। तो जब हम लोग ए की पावर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी एम एल माइनस एन एल प्लस ये वाली ऐड करो भाई एन एम माइनस एल एम प्लस ये वाली ऐड करो एल एन माइनस एम एन। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं एल एम और एल एम प्लस की माइनस की कट गई, एम एन और एम एन ये भी प्लस माइनस की कट गई, एन एल और एन एल ये भी प्लस माइनस की कैंसिल हो गई, तो a की पावर 0। और आप लोग जानते हैं कि कोई संख्या है और उसके ऊपर पावर 0 है तो उसका आंसर सदैव कितना होता है 1। अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। क्लियर भाई, चलें आगे। देखिए आप मेरी बात समझ गए, यहाँ पर हमने कैसे किया। सवाल बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा रस है, ये ट्रैफिक है, मजबूरी हमारी। चलिए भाई अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c और c की पावर z बराबर है a। ठीक है, चलिए तो आपसे पूछा गया है x y z बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c और c की पावर z बराबर है a। तो आपसे पूछा गया x y z बराबर क्या होगा। अब आप मेरी बात को समझना, देखना प्यारे भाइयों, चीज़ों को पकड़ना सीखते हैं। यहाँ पर हम क्या करें, अगर यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूं, a की केवल, आप मेरी बात समझो, अगर मैं यहाँ से बात समझो, आपको दे रखा है, बात समझना, b की पावर y बराबर c, यहाँ तक तो कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। सही है, और आपको दे रखा है कि b बराबर क्या है a की पावर x, तो आप यहाँ पर लगाओ b बराबर क्या है a की पावर x, तो आप लगाएंगे यहाँ पर b बराबर a की पावर x। तो देखना b बराबर रख दिया आपने a की पावर x और b पर तो पहले से ही पावर है कितनी y, और बराबर यहाँ पर क्या चल रहा है c। बात पकड़ गए कि नहीं पकड़ गए, थोड़ी सी समझने की बात है। b बराबर b की पावर y बराबर c दे रखा है भाई, और हम जानते हैं कि b बराबर क्या a की पावर x, तो मैंने b का मान रख दिया a की पावर x। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर, क्या हो जाएगा कि a की पावर x y बराबर c, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और आप जानते हैं कि a बराबर कितना है c की पावर z, तो आप यहाँ पर लगाएंगे a बराबर कितना c की पावर z। तो देखना c की पावर z तो आप लगा दिया a के बराबर, और इसके ऊपर पावर कितनी है x और y बराबर कितना दे रखा है भाई c। क्लियर है, तो देखना इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c की पावर होगी z x y बराबर कितना भाई c। तो जब ये बेस बराबर हो गए तो कितना हो गया x y z बराबर, इधर क्या रह गया, कुछ नहीं, एक। ये क्या आ गया आपका आंसर, हाँ या ना। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है x की पावर a अपॉन x की पावर b की पावर a प्लस बी इंटू
एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी इंटू बी प्लस सी, और अगला कोई इसी का पार्ट है एक्स की पावर सी एक्स की पावर ए, और ये हो गया सी प्लस ए। चीजों को समझना, आप मेरी बात को समझिए, ये क्वेश्चन है और इसको हमको सॉल्व करना है। देखना, आप सब जानते हैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स की पावर तो ए है ए, अगर ये एक्स की पावर बी है इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस की बी, हाँ है ना, और x की पावर माइनस की भी हो जाएगी, तो कहने का मतलब ये बन जाएगा, क्योंकि क्या बनेगा भाई, x की पावर a गुणा x की पावर माइनस बी, और गुणा में पावर जोड़ के क्या बन जाएगी, x की पावर a माइनस बी। सो हम लोगों ने डायरेक्ट इसको लिख लिया है अपना समय बचाने के लिए। और इसकी पूरे की पावर कितनी है मेरे दोस्त, a प्लस बी, और सिमिलरली इसी प्रकार ये दोनों भी दे रखे हैं। चलिए, तो जब ये दोनों दे रखे हैं तो इनका यूज करेंगे। देखना, x की पावर b माइनस सी, ऊपर पावर हो गई b प्लस सी, x की पावर c माइनस ए, और इसकी पावर हो गई c प्लस ए। और आप सब लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। देखना, तो a प्लस बी ए माइनस बी, देखना इनका मल्टीप्लाई होगा, इनका मल्टीप्लाई होगा, इनका मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हाँ है ना, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस बी और a माइनस बी की सीरीज पूर्ण रूप से बन रही है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि x की पावर ये हो गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर हो गई x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पर हो गई c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बोलो मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए, और आप लोग जानते हैं कि गुणा में पावर जुड़ जाती है, तो x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो सब जुड़ गई। तो देखो ना, c से c कट गई, b से b कट गई, और माइनस की और प्लस की एक कट गई, तो x की पावर 0 और इसका मान कितना हो गया 1। पिछले सवाल का थोड़ा सा बैकअप यहाँ पर लिया, और सवाल बहुत अच्छा था। अगर आप लोगों ने पकड़ पाए हो तो ये सवाल बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चन का लेवल बहुत ठीक ठाक है। आप बस इनको ही अगर पचा लिया तो समझ लो आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा हल कर जाएंगे। देखना, थोड़ा और अपने लेवल को बेटा ऊपर बढ़ाएंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है, जो भी हो देखना, क्वेश्चन है 2 इंटू 2 की पावर x बराबर दे रखा है 16 इंटू 2 की पावर 3x, हाँ या ना। चलिए भाई, थोड़ा सा हल करने का प्रयास करेंगे। आप सब लोग जानते हैं, थोड़ा सी बुद्धि अगर चलाएं तो आप मेरी बात समझना, 2 की पावर कितनी है 2x, आप 16 कितने के बराबर होते हैं, 16 होते हैं 2 की पावर 4। अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर ना मेरे भाई, 16 कितना होता है 2 की पावर 4। अगर आप 2 की पावर 4 यहाँ पर लिखेंगे तो ये तो हो गया 16। क्लियर है ना मेरे भाई, मेरे दोस्त, समझो चीजें। इनटू यहाँ पर पहले से क्या दे रखा है 2 की पावर 3x पहले से दे रखी है, वो भी हमने लिख लिया। बस यही इस क्वेश्चन का इसी स्टेप पर आंसर है, और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आप इसको लिख सकते हैं, और कोई धुरंधर हो उसको दे भी देना तो एक बार में तो नहीं हल कर सकता है। देखना क्या है, 16 को हमने कैसे लिख लिया 2 की पावर 4, और ऊपर जो पावर थी वो भाई गुणा में आ जाएंगे, सीधी बात है। तो 2 की पावर 2x बराबर हो गया। अब देखना, 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू ये कितनी है 2 की पावर 3x। क्लियर है। अब आप मेरी बात को समझो, 2 की पावर 2x बराबर ये जुड़ जाएंगी, तो 2 की पावर भाई कितनी होगी 2 की पावर 2 इंटू ऊपर कितनी हो गई 3x प्लस 2। क्यों हो गई, क्योंकि आप मेरी बात समझो, इनका हो रहा है मल्टीप्लाई, बेस समान है, तो गुणा में घातक क्या हो गई जुड़ गई। समझो, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। यदि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं
तो आपका स्वागत है, और नहीं समझ पा रहे हैं तो समझने का प्रयास करेंगे। मैदान छोड़ के बिल्कुल भी नहीं भागना है। देखिए, तो यहाँ तक तो बेस बिल्कुल समान है, तो यहाँ तक जब बेस समान है तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो x बराबर हो गया 3x प्लस 2। जब आप मेरी बात समझो, जब आप इधर लाओगे तो ये हो गया x माइनस 3x बराबर 2। तो माइनस के 2x बराबर 2 आप कट जाओगे, सॉरी मैं बोल रहा हूँ आप कट जाओगे आप इसको काटेंगे, सॉरी भाई। तो जब आप इसको काटेंगे तो x बराबर कितना बन जाएगा, माइनस का 1। ठीक है ना, हाँ या ना। आप तो बस इसका स्क्रीनशॉट लेना, एक बार खुद से ट्राई करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं मेरे दोस्तों, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डीप है, समझने का प्रयास करेंगे, पकड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि भाई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो हम छोड़ के चले गए मैदान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z। ये क्वेश्चन है और आपको दिया है x y z बराबर है 288। तो आपको मान निकालना है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z। चलिए अब थोड़ा लेवल अपना बढ़ाएंगे। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आज की क्लास के जो हैं वो पढ़ेंगे। चलो भाई, मेहनत करने वालों थोड़ा सा अपना दिमाग का लेवल बढ़ाओ भाई। वीडियो को पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, और जब सॉल्यूशन हो जाए तो आप वीडियो को स्क्रॉल करके चलाइए और चेक करिए कि आपने सही किया है या गलत किया है। देखना, समझना। अगर 2 की पावर x है, भाई मेरी बात समझो, 2 की पावर x, अगर 4 को मैं ऐसे लिख दूं 2 की पावर 2y, हाँ है ना, क्योंकि 2 की पावर 2 हो गया 4 और y तो यहाँ पे पहले से ही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका मतलब आप समझ रहे हैं चीज़ों को। और ये कितना हो गया, 2 की पावर 3y, क्योंकि 2 की पावर 3 खुद में ही 8 होता है और वो तो पहले से लिखा है। और यहाँ पर y की जगह क्या लिखूंगा भाई, y की जगह लिखा जाएगा आपका z। सही है। तो जब आप बेस समान है तो x बराबर हो गया 2y बराबर हो गया 3z। सही है। चलिए अब आप मेरी बात समझो। देखो x बराबर कितना है, यहाँ से 3 वैल्यू निकलेंगी। एक तो निकल गया x बराबर 2y। सही है, हाँ या ना। चलिए देखिए, आपको दे रखा है x y z बराबर है 288। अब यहाँ पर आप x y और z की वैल्यू लगाओ तब आंसर आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं भाई। x की वैल्यू, x बराबर दे रखा है आपको 3z, तो x की वैल्यू कितनी लग गई भाई, 3z। ठीक। y बराबर देखो आपको दे रखा है कि 2y बराबर दे रखा है 3z, तो y बराबर कितना हो गया, 3z बट्टे 2। सही है ना। y बराबर कितना हो गया, 3z/2। तो y की वैल्यू हो गई 3z/2 इंटू z तो एक खुद में ही है, वो हमने वैसे ही लिख दी जैसी है। चलिए अगर आप इसको काटो, देखो 1z 1 2 3, तो ये हो गया 9z³ बराबर 288। बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप इनको पकड़ो बस। आप लोग 9 से काटेंगे तो 9 × 27, कितना बच गया 1, फिर 9 दूनी 18, तो 9 से कट गया। तो z³ बराबर हो गया 32 इंटू ये वाला 2 और पहुंच जाएगा तो हो गया 64। तो z की पावर 3 बराबर हो गया 64, तो क्यूब में 64 कितने का होता है, 4 का। तो भाई z बराबर कितना आ गया भाई, 4। अब आप मेरी बात समझो, तो जब z बराबर 4 है, z बराबर 4 तो आप यहाँ पर रखो 3 इंटू 4/2, ये कट जाएगा 2 बार, तो 3 दूनी 6, यानी कि y की वैल्यू कितनी निकल के आई यहाँ से 6। x बराबर है 3z, तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12। x की वैल्यू कितनी निकल के आई मेरे भाई, 12। हाँ या ना। चलिए अब यहाँ पर लगाएं 1/2x, x की वैल्यू है भाई 12 प्लस 1/,
4 बाई की वैल्यू कितनी है 6, तो 4 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है 4। देखना 24 एलसीएम कितना आ गया भाई 24, ऊपर बन गया 1 1 और 1 3/24, तो आंसर आ गया भाई 1/8। क्लियर है? हाँ या ना? समझ में आई चीज? फिर से समझो, यहां पर दे रखा था आपको मेरे भाई मेरे दोस्त, ये दे रखा है और इसके साथ ये दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। कैसे किया भाई? 4 को ऐसा लिख दिया, 8 को ये लिख दिया, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत परेशानी थी ही नहीं। मतलब x बाई जेड की वैल्यू मैंने निकाल ली। तो जब x बराबर हो गया 3z, तो भाई यहां पर ये x की जगह मैंने क्या रख दिया, यहां से 3z रख दी, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बाई बराबर 3z है, तो बाई की वैल्यू निकाली 3z/2, यहाँ रख दिया। z की वैल्यू पहले से दे ही रखी है, बराबर 288। सॉल्यूशन करके भाई z की वैल्यू निकाल ली 4, z का मान यहाँ रख दिया, y का मिल गया, z का मान यहाँ रख दिया, x का मिल गया। तो जब x बाई z के मान मिल गए तो हमने यहाँ पर रख दिया, हमको पूरी सीरीज का मान मिल गया। देखो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें इतनी सरल है, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, इतना टफ भी नहीं है। और जिसने प्रैक्टिस की है उसको समझ में है कि हाँ वास्तव में भी चीज़ें क्या हैं और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। देखना अगला क्वेश्चन है, 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस का z। ठीक है दोस्तों, और आपको निकालना है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या होगी, ये है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को अच्छा है। आप लोग, मैं फिर से वही बात बोलूँगा, आपको कुछ नहीं करना है। देखो मुझको पसीना आ रहा है क्योंकि वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो पंखा बंद करना पड़ता है कि अगर इसको बंद नहीं करूँगा तो इसमें लगातार वीडियो में कर्सिंग होगी, और आप लोग जब ईयरफोन लगाएंगे तो दिक्कत होगी आपको। तो थोड़ी आपकी सुविधा के लिए हमको असुविधा हो रही है, लेकिन आपके लिए भाई सब मंजूर हैं हमको। देखना, बात को समझना। आप जानते हैं कि मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 गुणा 3 बराबर 6। अरे बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत परेशानी तो आपको होनी नहीं है भाई। मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि 2 गुणा 3 बराबर, हम ऐसे लिख सकते हैं 6। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर मैं 2 गुणा 3 बराबर 6 लिख दूं तो आप मेरी बात समझना, एक को थोड़ा मारकर बदलूंगा, दिक्कत सॉरी उसके लिए। 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z बराबर मैं क्या मान लूँ k। फिर से वही सवाल पे आऊँगा, बराबर मैंने क्या मान लिया k। अब आप एक चीज़ को समझना, 2 की पावर x बराबर जब k है तो 2 बराबर कितना आ गया भाई, k की पावर 1/x। क्लियर है? कर चुके हैं हम लोग पहले, अब दिक्कत है नहीं। यहाँ पर देखो 3 की पावर y बराबर जब k है तो 3 बराबर कितना आएगा, k की पावर 1/y। और इसी प्रकार ये वाला 6 की पावर माइनस z बराबर जब k है तो 6 बराबर कितना आ जाएगा, बताओ भाई कितना आएगा, 6 की पावर हो जाएगी माइनस की 1/z। क्लियर है? हाँ है ना? ये वाला तो माइनस तो साथ ही चलेगा, ये तो है नहीं कि खत्म हो जाए। चलो अब आप मेरी बात को समझो, 2 की पावर बराबर 2 के मान कितना है भाई, ये k की पावर है 1/x। कैसे कि 2 बराबर ये है, मैंने यहाँ पर रख दिया। 3 की वैल्यू समझो, 3 की वैल्यू है k की पावर 1/y, ये भी रख दी हमने, बराबर 6 की वैल्यू कितनी है, k की पावर माइनस की 1/z। आप सब लोग जानते हैं गुणा में पावर जुड़ जाएंगी, तो k की पावर 1/x प्लस 1/y बराबर k की पावर माइनस की 1/z। तो आप सब लोग समझदार हैं क्या कि जब बेस समान है तो पावर नीचे आ जाएंगी। तो नीचे आने का मतलब हो गया 1/x प्लस 1/y बराबर माइनस के 1/z। और आप लोग जब इसको इधर लेके आएंगे तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर इधर क्या रह गया भाई, 0। तो किसका वैल्यू पूछा था आपको, इसी का वैल्यू पूछा था। कितना निकल के आया मेरे भाई मेरे दोस्त, 0। ठीक है ना? चलिए नोट कर लीजिए इसको, तब तक हम लोग 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। टाइप सेकंड पर
काफ़ी क्वेश्चन है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, देखना। अगला क्वेश्चन है 9/4 की पावर x इंटू 8/27 की पावर है x माइनस 1 बराबर है 2/3। सही है ना दोस्त? चलो अब आप एक बात समझो, आप इसको कैसे लिख सकते हो? इसको आप ऐसे लिखो, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, हाँ है ना? तो 3 की पावर 2 9 और 4 की पावर 2 ये भी हो जाएगा 9। तो इसका मतलब इसकी पावर 2 है तो ऊपर पावर 2 है और x पहले से ही है, खत्म है काम। चलिए 8 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 की पावर 3 और 27 को कैसे लिख सकते हो? 3 की पावर 3 और ऊपर जब आप 3 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर कितना मेरे भाई? 2/3। सही है, हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब आप एक मेरी बात समझो अच्छे से। देखिए मेरे भाई मेरे दोस्त, ये यहाँ पर जो संख्या है ये वाली थोड़ा समझना, 2/3 यहाँ पर है, 2/3 यहाँ पर है, यहाँ पर कितनी है? 3/2। अगर हम इसको पलट दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस। कितनी बार बता चुका हूँ, तो ये हो जाएगा 2/3 की पावर माइनस 2x इंटू, यहाँ पर तो 2/3 पहले से ही है और इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर हो गया ये 2/3। ठीक है ना? चलिए एक चीज़ और बताइए, जब बेस समान है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गई 2/3 की पावर माइनस की 2x प्लस की 3x माइनस 3 बराबर 2/3 और इसकी पावर कितनी है? केवल एक ही होगी और तो कुछ होगा नहीं। चलिए जब बेस समान है तो पावर नीचे आ जाएगी, तो आप देखना 3x में से 2x गई तो कितनी रहेगी? केवल 1x माइनस के 3 बराबर यहाँ पर क्या रह गया? 1 माइनस का 3 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का, तो 1 + 3 आंसर आ गया 4। हाँ है ना? चलिए मतलब इस सीरीज को हमने हल किया तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई मेरे भाई मेरे दोस्त? 4। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग जब इसको पढ़ेंगे तो आपको भी रियलाइज होगा कि हाँ आपने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़े हैं। देखिए अगले क्वेश्चन है 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z और आपसे पूछा गया है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z। अच्छा और कुछ दिया भाई 24/7। तो आपसे पूछेगी z की वैल्यू बताओ भाई। चलिए z की वैल्यू बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है, सरल सवाल है, कोशिश करेंगे हल करने की। देखो फिर से वही क्वेश्चन वही रिपीट है। बताया जब 2 की पावर x दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है। 4 को कैसे लिख सकते हो आप? 2 की पावर 2y और 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3y। लिख सकते हो नहीं लिख सकते? लिख सकते हो भाई। तो जब ये बेस समान है, बेस समान है तो आप क्या करोगे? पावर नीचे उतारो भाई। तो जब आप पावर को नीचे उतारोगे तो x बराबर 2y बराबर कितना हो गया? ये हो गया 3y। अरे बोलो हाँ है ना? क्लियर है भाई। चलो जब ये हो गया 3y, अब देखो यहां से आप एक मेरी बात को समझो, 2x। तो जब आप मेरी बात को समझना, x बराबर हो गए आपके 3, यहां पर z होगा, सॉरी। चलिए तो x बराबर तो कितना हो गया? 3z। तो 1/, अगर x बराबर 3z है तो 2x बराबर कितना हो गया? 6z। चलिए तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 6z प्लस 1/, आप जानते हैं यहाँ पर 2y बराबर है कितना? 3z। तो 4y बराबर कितना आ जाएगा? 6z। क्लियर है मेरे भाई? हाँ या ना? चलिए तो 4y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 6z। चलिए प्लस 1/6z यहाँ पर पहले से ही दे रखा है, इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत है नहीं, इंटू 6z बराबर ये कितना हो गया? 24/7।
अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल भिन्न में से 6z एलसीएम लगाऊं तो ऊपर बन जाएगा 1 + 1 + 1 बराबर 24/7। चलिए तो थोड़ा और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 3/6z 3/6z बराबर 24/7। देखना 3 से कट जाएगा ये 2 बार और 2 पहुंच जाएगा उधर, तो ये हो गया 1/z बराबर 24 दूनी 48/7। क्लियर है मेरे भाई? ये 2 उधर पहुंच जाएगा तो कितना आ जाएगा 48/7। तो हमको हालांकि z की वैल्यू चाहिए, तो z बराबर कितना आ जाएगा 7/48। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। z की वैल्यू कितनी आ गई 7/48। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छे सवाल हैं और टाइप सेकंड का ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप थर्ड और उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखना क्वेश्चन को देखो आप, 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n-2 की पावर -2 -27 की पावर n अपॉन 3 इंटू 3 की पावर m इंटू 2 की पावर 3 बराबर 1/27। और आपको वैल्यू निकालनी है मेरे दोस्तों m-n बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको वैल्यू बतानी है m-n की वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं भाई क्या होगा। अब आप मेरी बात को समझो पहले। नौ को आप कैसे लिख सकते हो भाई 3 की पावर 2n, ऐसे तो लिख सकते हो भाई 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर ये कितनी है भाई 2। चलिए अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस की n/2 गुणा माइनस के 2। देखो माइनस तो माइनस कट जाएगा, प्लस का हो जाएगा और 2 से 2 कट गए, तो ये हो गया 3 की पावर n माइनस 27 को आप कैसे लिख सकते हैं 3 के वर्ग 9 और 3 का क्यूब होता है 27। तो 3 की पावर 3 और यहाँ पर क्या है n अपॉन, चलिए 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3। सही है दोस्तों? चलिए बराबर दे रखा है आपको 27। 27 कितना होता है 27 होता है 3 की पावर 3। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्त कुछ कॉमन आ रहा है। देखो 3 की पावर 2n तो यहाँ पर है और 3 की पावर 1n यहाँ पर है, तो ये हो गया कितना 3 की पावर कितनी होगी दोस्तों 2n प्लस 3n। इधर से एक तो ये ले लो, देखो मैं बता रहा हूँ 3 की पावर 2n और एक ये, तो 3 की पावर 3n तो यही होगी इंटू 3 की पावर 2 माइनस ये हो गया 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m2 2 की पावर 3 बराबर 1/3 की पावर 3। चलिए देखो मार्कर बहुत दिक्कत कर रहा है आज। 3 की पावर 3n कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन लो। तो जब 3 की पावर 3n कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 3 की पावर 2 माइनस 1। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे बच गया 3 की पावर 3m, सही है, इनटू कितना 2 की पावर 3 बराबर 1/3 की पावर 3। अच्छा थोड़ा सा हल करो, हल करेंगे मेरे भाई। 3 की पावर ये कितनी होती है 2 9 और 9 में से 1 गया 8। 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, 8 से 8 कट जाएगा। कैसे 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m, ऊपर हो गया 8 नीचे हो गया 8 बराबर 1/3 की पावर 3। 8 से 8 कट गए। अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3n गुणित 3 की पावर माइनस के 3m बराबर, आप इसको ऊपर ले जाओ तो 3 की पावर होगी माइनस के 3। गुणा में पावर जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगा 3 की पावर
n 3 की पावर 3n माइनस 3m बराबर 3 की पावर माइनस के 3। सही है दोस्तों। चलो एक चीज और समझना कि जब बेस समान है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। जब बेस समान है तो पावर नीचे आ जाएगी, तो 3n माइनस 3m बराबर कितना हो गया, माइनस का 3। 3 कॉमन ले लो तो n माइनस m बराबर हो गया माइनस का 1। अगर आप चिन्ह चेंज करोगे तो ये हो जाएगा m माइनस n बराबर कितना हो गया, 1। ये क्या आ गया इसका आंसर। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। इसी के साथ हमारा जो टाइप सेकंड पूर्णतः समाप्त है। अब हम लोग टाइप थर्ड स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।